ਤੁਹਾਡਾ बड़ा नाम सुनिया सी। क्या हारिस खोखर वाकई आपके सगे भांजे हैं? कि अपना मुझे मामू का हकीकी कहने वाला एक ही बच्चा है। एक ही भांजा है आपका? अगर कोई भी बंदा राना इंतजार साहब का नाम लेकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई गलत काम करता है, क्या वो दुरुस्त है? भी अगर कहीं मेरे साथ कोई मसला बनता है, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं राना इंतजार का भांजा हूँ। चल कोई नहीं, आप क्या लीजिएगा, मैं उनका ऑन करेंगे आप? नहीं, मैं ऑन नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी, नाम दिया, मुकाम दिया। अगर उस नाम को और उस मुकाम का कोई बंदा गलत फ़ायदा उठा जाए, क्या ये चीज़ सही है, दुरुस्त है? ये ना ही हम किसी क्रिमिनल चीज़ को या किसी और चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल है। इस वीडियो के अंदर जिक्र ये किया जाता है कि मैं राना इंतज़ार का भांजा हूँ। राना इंतज़ार मेरे मामू हैं, मैं राना इंतज़ार का भांजा हूँ। ये राना इंतज़ार कौन है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि राना इंतज़ार कौन है और ये बंदा चीख चीख कर ये चीज़ क्यों कह रहा है कि मैं राना इंतज़ार का भांजा हूँ। आज हमारे साथ दूसरे फ्रेम में राना इंतज़ार साहब मौजूद हैं। ये साबिक़ सदर लाहौर बार कौंसिल हैं और इसके अलावा ये एक दबंग लॉयर हैं और एक मंजे हुए वकील हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आपका नाम एक वीडियो के अंदर लिया जा रहा है और उस वीडियो का जो पर्पज़ है और जो वीडियो जो बन रही है, वीडियो इस वजह से बने को शख्स ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़ा जाता है। उसके बाद वो शख्स जिसका नाम हारिस खोखर है वो ये बुलंद आवाज़ में कहता है कि मैं राना इंतज़ार का भांजा हूँ। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। कि शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। मुझे बताइएगा कि ये जो वीडियो बड़ी वायरल हुई है आप तक कब पहुंची और किस तरह पहुंची? मैं सोया उठा हूँ तो जब हम इस तरह पाकिस्तानी है, मोस्टली हम दोस्त मोबाइल देखते हैं, तो मैंने देखा तो 3-4 दोस्तों की वीडियो आई हुई थी। अच्छा। मगर ये वीडियो मैंने 2 साल पहले भी देख ली थी। अच्छा। तो उस वक्त मैंने देखी थी, तो ये क्योंकि वाक़या तो पुराना है, तो फिर इस तरह ही मैंने ये वीडियो देखी है। दोस्तों ने सेंड की कि सर ये देखें, ये आप कहना आपका हर एक और भांजा एक नहीं, जो है मुझे वो- मल्टीपल सैकड़ों मैसेजेस, कॉल्स और ये व्हाट्सएप मैसेजेस के जी आपका भांजा वाकई ये पूछ रहे थे, तो मैं वो फिर उनको इस चीज़ को निगेट किया कि वो हमारा कोई हमें एक और भी चीज़ पता चली कि आपका जो ओरिजिनल भांजा है उन्होंने भी आपको वीडियो सेंड की कि मामू जान ये हाँ जी, देखें ये वीडियो। उसने मुझे वीडियो सेंड की राह में वो कहता जी मैं तो आपका एक ही भांजा ही है, तो इसलिए फिर वो मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर जो इस वीडियो का पर्पज़ है, जब ये वीडियो बनेगी, हारिस खोखर नामी जो लड़का है, इस वीडियो के अंदर जो सारा सिनेरियो, उस वक्त वो ब्लैकमेलिंग करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने किसी बंदे को हनी ट्रैप किया। उस वक्त एक लेडी वहाँ पर पुलिस के साथ छापा मारती है, वो बंदा बुलंद आवाज़ में कहता है जी मैं राना इंतज़ार का भांजा हूँ। क्या हारिस खोखर वाकई आपके सगे भांजे हैं? मैंने आपको कह दिया मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके भांजे नहीं है? भांजे नहीं है। और दूसरा ये है कि जानने वाले ज़रूर हैं मैं इसमें, और दूसरा ये कि पहले आपको ये भी देखना चाहिए वो राना इंतज़ार मैं ही हूँ या कोई और है। सर राना इंतज़ार आप ही हैं। इस तरह ये नाम बहुत, अगर इंतज़ार ना हो तो मैं क्या दूँ, रीज़न ये है कि ये नाम बहुत कम है। मुझे भी पाकिस्तान में 2-3 लोगों का ही पता है और जिनका नाम ये सेम है, और इस चीज़ तो इसमें ज़ाहिर बात है फिर मैं ही हूँ। वो अगर आपका नाम ले रहे हैं, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को आगे जाके देखें तो वहाँ पे कहते हैं लाहौर बार के सदर आ रही हैं, आप वेट करें। लाहौर बार के सदर आ रही हैं, आप वेट करें। लाहौर बार का सदर आ रहा है। अच्छा, वो लाहौर बार ये का इत्तेफाक सदर से मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने उतना ही क्लिप देखा है, या फिर वो कंप्लीटली मैंने उसको, या जितना शॉर्ट मुझे कोई भेजता था मैंने स्पेशल जाके उसको नहीं देखा। लाहौर बार वो के मेरा ख्याल है ये फिर वीडियो उस वक्त की जिस वक्त मैं बार प्रेसिडेंट था, 2023 में। 2023 और 24 के हाँ, दौरान 23 बिल्कुल में। उसी वक्त की वीडियो। तब आप लाहौर बार के हाँ जी, सदर थे। बिल्कुल। तब आपको बुलाया गया वहाँ पर? नहीं, मुझे कोई ना, ये तो कोई कॉल गई? मुझे कोई कॉल नहीं आई, ना उसने कोई बुलाया, ना आज तक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना उसने बुलाया, ना उसमें कोई या इसमें कोई। और बात यह ना ही हम किसी क्रिमिनल चीज़ को या किसी और चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना हम कर सकते। देखिए हम लॉयर हैं, हमने लीगल सर्विसेज देनी है, वो ज़रूर देनी है। वो जो भी हमारे पास क्लाइंट है हमने सर्विसेज देनी है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। और बाकी ये है कि बाकी चीज़ों का हर एक इंसान का अपना फेल है, उसमें हम बात नहीं कर सकते। एक पंजाबी की मिसाल है कि ਤੁਹਾਡਾ बड़ा नाम सुनिया सी। राना साहब यकीन करें कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना, मेरी आपसे पहली मुलाकात है। मैं सोच रहा था कि जो राना इंतज़ार साहब होंगे ना, वो ना जाने कैसी शख्सियत होंगे। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप बड़े सिंपल
सीधे साधे। देखिए हम बड़ी छोटी सी फैमिली से हैं, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी, नाम दिया, मुकाम दिया। अगर उस नाम को और उस मुकाम का कोई बंदा गलत फ़ायदा उठा जाए, क्या ये चीज़ सही है, दुरुस्त है? नहीं, देखें वो मैं अर्ज़ करूँ कि वो नाम लेना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने उस बेस पे कहा, क्योंकि अगर पुलिस आई है या कुछ और है, नाम से तो उन्होंने कुछ नहीं कर देना, जारी बात। लेकिन सर आपके तारुफ का एक चले, मैं इम्प्रेशन पड़ता है। मैं उस बारे में इस वक्त तो नहीं कुछ कह सकता। मैं भी अगर कहीं मेरे साथ कोई मसला बनता है, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं राना इंतजार का भांजा हूँ। चले कोई नहीं, आप कह लीजिएगा, मैं उसे ऑन करेंगे आप? नहीं, मैं ऑन नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। ये ठीक है, बात ये है कि जो मैं आपको एक सीधी बात बता दूँ, जब बात होती है ना पंचायत की या कहीं हकीकत पसंद आना या कुछ और है, हाँ प्रोफेशन है, फीस लेके हम अगर अदालत में कुछ करें वो अलग बात है। वो जो क्लाइंट ने हमें स्टोरी बतानी है उसको हमने करना। बाकी ये है कि बाकी पहले बात मजाक अपनी जगह, हर चीज़ को सच है, सच तो यही है। हाँ अगर आप कहते हैं तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दोस्त हैं या कुछ और है, अगर आपने उस वक्त और उस चीज़ की बुनियाद पर बेनिफिट तो कोई नहीं उठा सकता, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। डेफिनेटली सर, जब किसी का नाम बड़ा होता है, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी होती है, आप उसका नाम यूज़ करें और इतना क्लोजली बताएं जी मैं राना इंतजार का वो भांजा मैं हूं, अभी तो कल भी मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो मुझे बता रहे थे जी, वो एक बिल्डिंग रन करते हैं, वो कह रहे थे जी मैं जो आता है उसमें वो हर एक रिश्तेदार मरियम साहबा का हो जाता है, सीएम आप सही कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा का, तो चीज़ें चलती रहती हैं, कोई नहीं, लाइफ का हिस्सा है। अब यहाँ से हारिस खोखर को 1 मिनट के लिए साइड पे निकाल दें। जो आपने बताया कि आपके साथ उनकी मुलाकात भी है, उठना बैठना है, अगर कोई भी बंदा राना इंतजार साहब का नाम लेकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई गलत काम करता है, क्या वो दुरुस्त है? उसको करना चाहिए कि कोई नहीं? ऐसी चीज़, ये तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी गलत है ये? बिल्कुल गलत बात है। क्या पैगाम है देखने वाले नाज़रीन के लिए जो कि ये समझते हैं कि आज भी आप उनके मामू हैं, या फिर उन्होंने वो जितने लोगों ने वो वीडियो देखी उन सबको मामू बनाया? मैं इस बारे में अब क्या, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अपना मुझे मामू का हकीकी कहने वाला एक ही बच्चा है, एक ही भांजा है आपका, एक ही हारिस भांजा। खोखर आपका भांजा नहीं है। हाँ, तो उसका नाम राहिम है, तो राहिम राना, तो उसके अलावा मेरा भांजा कोई नहीं है। जो खोखर साहब के लिए क्या पैगाम? ब्लड खोखर साहब को मैंने कहा ना, आपने जो करना है उनसे वीडियो पे पैगाम ले लें, मुझे नाज़रीन ये एक बिल्कुल मुख्तसर सा इंटरव्यू था, जाहिर सी बात है इनका टाइम भी बड़ा कीमती है। ये थे राना इंतजार साहब जो कि सबका सदर हैं पंजाब बार कौंसिल के। इसके अलावा इनकी मुआशरे में और बहुत सारी खिदमात हैं, और जब मैं इनके पास आया, मेरी इनसे पहली मुलाकात है, तो मेरे जहन में बड़ा कुछ था कि ना जाने राना साहब कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, एक इम्प्रेशन होगा जिस तरह वो होता है कि लोग आकड़ वाले होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो ये बिल्कुल आजिज़ और साफ़ सुथरे और बिल्कुल जिस तरह एक मासूम बंदा होता है वैसे बंदे थे। सर शुक्रिया आपसे मिलके, पहले तो बहुत अच्छा लगा, आपका नाम बड़ा सुना था। और इतना मासूम ना कहें, मुझे वकील करना छोड़ देंगे लोग। मैं तो खुद कहता हूँ वकील को इतना मासूम नहीं होता। अच्छा, आप मासूम नहीं है। चलो नाज़रीन, सारी कहानी आपके सामने रखी। मेरा मामू है राना इंतज़ार, मेरा मामू है, इस चीज़ को आपके सामने क्लियर किया। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहे मन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।